अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है, खुशामदीद है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जमात दुआम मजमून उर्दू सबक नंबर 13, कहना बड़ों का मानो। हिस्सा दुआम। प्यारे बच्चों, हिस्सा अव्वल में हमने सबक पढ़ा और समझा। अब हम इस सबक की सवाल जवाब देखेंगे, सवाल जवाब हल करेंगे। देखो, पढ़ो, लिखो। आप
आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देखना है ध्यान से, फिर उसको पढ़ना है और फिर उसको लिखना है। तो चलिए करते हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है, खूबसूरत। इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम, खूबसूरत, खूबसूरत। और इसको फिर कैसे पढ़ेंगे, खूबसूरत, और फिर लिखेंगे कैसे इसको, इस तरह से इसको लिखेंगे। और ये क्या है, खूबसूरत। आप भी बोलो खूबसूरत। ये क्या लिखा है, मगरिब। क्या लिखा है, मगरिब। किस तरह पढ़ेंगे, मगरिब, मगरिब। और किस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों इसको, मगरिब। इस तरह से लिखेंगे मगरिब, और पढ़ेंगे मगरिब, मगरिब। आप भी बोलो मगरिब, मगरिब। ये अब दूसरा मशरिक, और इसको किस तरह से पढ़ेंगे, मशरिक, मशरिक। तो इसको लिखेंगे कैसे, मशरिक। इस तरह से इसको लिखेंगे मशरिक। ये आ गया शरारत, शरारत। इस तरह से पढ़ेंगे शरारत, शरारत। और लिखेंगे कैसे इसको, इस तरह से लिखेंगे शरारत, और पढ़ेंगे कैसे, शरारत, शरारत, शरारत। आप भी बोलो शरारत। उसका अगला लफ्ज है एहसास। इसको कैसे पढ़ेंगे, अहसास, एहसास, एहसास। तो एहसास, और इसको लिखेंगे कैसे, इस तरह से। तो पढ़ेंगे कैसे, एहसास, और ये लिखेंगे इस तरह से एहसास। और उसके बाद कौन सा लफ्ज आया, मसरूफ, मसरूफ। तो इसको पढ़ेंगे मसरूफ, मसरूफ, मसरूफ। और लिखेंगे किस तरह से, इस तरह से, मसरूफ, मसरूफ। आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो नीचे अभी आपके सामने सवालात आएंगे और उसके जवाब हमको लिखना है। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल, अहमद और असलम कहाँ रहते थे। अहमद और असलम कहाँ रहते थे, आपने समझ में आप सबक पढ़ चुके हो। उसमें दो लड़के हैं जिनका नाम है अहमद और असलम। कहाँ रहते थे, उसका जवाब है अहमद और असलम गांव में रहते थे। अहमद और असलम गांव में रहते थे, है ना। और उसके बाद दूसरा सवाल आया, शानू स्कूल आकर क्या करता था। शानू, जिसका नाम शाहनवाज था, और घर उसमें उसको क्या बुलाते थे, शानू। तो शानू स्कूल आकर क्या करता था, क्या करता था वो, आपको पता है ना, शरारतें करता था। शानू स्कूल आकर शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। शानू स्कूल आकर शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सवाल नंबर 3, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, जवाब, बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। सवाल नंबर 4, किन दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं। किन दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं। किन दिनों में, बरसात। इसका जवाब क्या है, बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है। बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है। 5वां सवाल,
शानू को किस बात का एहसास हुआ? शानू को किस बात का एहसास हुआ? जवाब क्या है? शानू को इस बात का एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। शानू को इस बात का एहसास हुआ कि नदी का पानी बढ़ने लगा है। सवाल नंबर 6, पानी बढ़ता देखकर शानू को क्या याद आया? पानी बढ़ता देखकर शानू को क्या याद आया? जवाब, पानी बढ़ता देखकर शानू को उस्ताद की नसीहत याद आ गई। पानी बढ़ता देखकर शानू को उस्ताद की नसीहत याद आ गई। पानी बढ़ता देखकर शानू को उस्ताद की नसीहत याद आ गई। सवाल नंबर 6, अहमद और असलम करीब के घर से क्या लाए? अहमद और असलम करीब के घर से क्या लाए? जवाब है, अहमद और असलम करीब के घर से रस्सी लाए। अहमद और असलम करीब के घर से रस्सी लाए। जोड़ियां लगाओ। अब हम जोड़ियां लगाएंगे। तो एक कॉलम में गांव, मौसम, शानू, उस्ताद, ये अल्फाज है, और दूसरे कॉलम में बरसात, शरारती, नसीहत, खूबसूरत। अब हमको इसमें से जो है ये गांव है जैसे, तो इसकी जोड़ी इसमें से तलाश करेंगे हम और इसकी जोड़ी लगाएंगे। तो आप बताओ बच्चों, गांव कैसा था? गांव खूबसूरत था। तो कहाँ है खूबसूरत? ढूंढो। ढूंढ लिया? बिल्कुल सही, गांव खूबसूरत। मौसम, कौन सा मौसम था? बरसात का, है ना? तो कहाँ है बरसात लिखा हुआ? यहाँ। मौसम की जोड़ी बरसात। शानू, शानू कैसा था? शानू, हाँ, शरारती था। तो शानू की जोड़ी शरारती। उस्ताद ने क्या की? नसीहत की थी, है ना? तो उस्ताद नसीहत। तो हमने चारों जोड़ियां लगा लिए हैं, वो भी एकदम सही। वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। सबक की मदद से खाली जगह भरो। सबक की मदद से खाली जगह भरो। पहला खाली जगह हम देखेंगे। ये छोटा सा गांव बहुत खाली जगह था, तो यहाँ हमको क्या करना है? खाली जगह जो है इसको भरना है और सबक में आए हुए ही अल्फाज भरना है। तो ये गांव छोटा सा गांव बहुत खाली जगह था। तो छोटा सा गांव क्या था? खूबसूरत, है ना? छोटा सा गांव खूबसूरत था। वेरी गुड। दूसरी खाली जगह भरेंगे हम। चारों तरफ खाली जगह थी। चारों तरफ क्या थी प्यारे बच्चों? चारों तरफ हरियाली थी, है ना? चारों तरफ हरियाली थी। तीसरा हम करेंगे। सब बच्चे उससे खाली जगह रहते थे। सब बच्चे उससे खाली जगह रहते थे। क्या रहते थे? परेशान। वेरी गुड। सब बच्चे उससे परेशान रहते थे। किससे? शानू से। अहमद और असलम ने उसे खाली जगह किया। अहमद और असलम ने उसे खाली जगह किया। क्या किया? जब वो पानी में तैरने की जिद कर रहा था तो क्या किया शानू को? अहमद और असलम ने बताओ। अहमद और असलम ने मना किया। अहमद और असलम ने उसे मना किया कि बरसात के दिनों में नदी में तैरना अच्छा नहीं है, है ना? पांचवा, किसी भी वक्त खाली जगह आ सकता है। किसी भी वक्त क्या आ सकता है? सैलाब। 6, शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। क्या देख रहा था? कि वो लोग जो है उसकी अम्मी उनका शुक्रिया अदा कर रही। तो शानू खाली जगह से ये सब देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? अपने बिस्तर से। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। हमने सभी खाली जगह भर दिए।
सही जुमले के सामने निशान लगाओ। सही जुमले के सामने निशान लगाओ। तो क्या निशान लगाना है? सही। अगर वो जुमला सही है तो उसके सामने सही का निशान लगाएंगे, और अगर वो जुमला गलत है तो उसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। तो जुमले अभी आएंगे, आप उसको पढ़ो, समझो और उसके बाद बताओ वो सही है या गलत। तो पहला जुमला, अहमद और असलम पड़ोसी थे। अहमद और असलम पड़ोसी थे। क्या ये जुमला सही है? बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अहमद और असलम तो पड़ोसी ही थे, है ना। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। शाहनवाज अहमद और असलम हम जमात थे। शाहनवाज अहमद और असलम का हम जमात था। तो क्या ये जुमला सही है या गलत? सही है। वेरी गुड। तीसरा जुमला, शानू अच्छा बच्चा था। शानू अच्छा बच्चा था। क्या ये जुमला सही है प्यारे बच्चों? गलत है, क्योंकि शानू अच्छा बच्चा नहीं था बल्कि वो शरारती था, है ना। चौथा जुमला, गांव के लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। गांव के लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। ये बताओ ये जुमला सही है या गलत है? सही है। वेरी गुड। सही है। पांचवा जुमला, अहमद और असलम एक बड़ा सा डंडा लाए। अहमद और असलम एक बड़ा सा डंडा लाए। क्या ये सही है प्यारे बच्चों या गलत है? गलत है। अहमद और असलम बड़ा सा डंडा नहीं लाए बल्कि रस्सी लाए थे। अम्मी ने दोनों लड़कों को डांटा। अम्मी ने दोनों लड़कों को डांटा। क्या ये जुमला सही है प्यारे बच्चों? उन्होंने तो शानू की जान बचाई थी, तो क्या उसकी अम्मी ने उन दोनों लड़कों को डांटा अहमद और असलम को? नहीं। तो ये जुमला क्या है? गलत है। अम्मी ने दोनों लड़कों का शुक्रिया अदा किया और गले भी लगाया, है ना। शाबाशी दी कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये जुमला तो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अहमद और असलम के गांव के बारे में लिखो। अहमद और असलम जिस गांव में रहते थे उसके बारे में हमको लिखना है। मिसाल, कैसे? गांव कैसा था? छोटा सा, है ना। हमने गांव के बारे में बताया। गांव कैसा था? छोटा सा। अब क्या बताना है? मकानात। गांव की जो मकानात थे वो कैसे थे? गांव के मकानात कैसे थे? गांव तो छोटा सा था। और मकानात कैसे थे? कच्चे पक्के। मकानात कैसे थे? कच्चे मकान भी थे और पक्के मकानात भी थे, है ना। और रास्ते कैसे थे? रास्ते, गांव में जो रास्ते थे वो कैसे थे? वो गांव के रास्ते कैसे थे? छोटे थे, है ना। और स्कूल, गांव में एक स्कूल भी था जहाँ गांव के बच्चे पढ़ते थे। वहीं असलम, अहमद और शाहनवाज भी पढ़ते थे। तो स्कूल कैसा था गांव का? बताओ। छोटा और साफ सुथरा। कैसा था? छोटा और साफ सुथरा। हम भी अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं, बिल्कुल गंदगी नहीं करते, है ना। और अपने घर को भी साफ रखते हैं, यहाँ तक कि घर के बाहर के माहौल को भी साफ रखते हैं, है ना प्यारे बच्चों। बिल्कुल रखना ही चाहिए साफ। खेत कैसे थे? खेत थे ना नदी के पार, हरे भरे। तो खेत कैसे थे? हरे भरे थे। खेत कैसे थे? हरे भरे। गांव कैसा था? छोटा सा। मकानात कच्चे पक्के। रास्ते छोटे छोटे। स्कूल छोटा और साफ सुथरा। खेत हरे भरे। हमने सारे जवाब दे दिए। यस। चार हुर्फी लफ्ज तलाश करो। ऐसा लफ्ज जिसमें 4 हुरूफ हो।
अब यहाँ दिया गया है अहमद, तरफ, असलम, नदी, असर, किनारे, बात, मगरिब, सजा, दोस्त, है ना। इसमें से हमको 4 हर्फी तलाश करना है। तो इसकी जवाब है अहमद, असलम, मगरिब, दोस्त। अहमद में भी 4 हरूफ है, असलम में भी और मगरिब में भी और दोस्त। 4 हर्फी हमने तलाश करके लफ्ज लिख दिए। ऐसे लफ्ज तलाश करो जो नून गुना पर खत्म हो। ऐसे लफ्ज तलाश करो जो नून गुना पर खत्म हो। तो ऐसे लफ्ज हम तलाश करेंगे। तो ये लफ्ज है गांव, दोस्त, स्कूल, दिनों, खूबसूरत, दोस्तों, दोनों, लड़की, बच्चों। इसमें से हमको वो लफ्ज तलाश करना है जो नून गुन्ना है। तो वो लफ्ज हमने तलाश कर लिए हैं। एक है गांव, दिनों, दोस्तों, दोनों, बच्चों। ये जो है ये नून गुन्ना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। खाली जगह में सही हर्फ लिखकर लफ्ज को दोबारा लिखो। खाली जगह में सही हर्फ लिखकर लफ्ज को दोबारा लिखो। जैसे द, व और एक खाली जगह तो है। इसमें कौन सा हम हर्फ लिखेंगे कि ये सही लफ्ज बन जाए? तो हम यहाँ लिख देंगे स। तो ये बन जाएगा दोस्त, है ना प्यारे बच्चों, दोस्त। अब अगला पड़सी, ये हो गया पड़सी। अब हमको खाली जगह में क्या लिखना पड़ेगा कि वो सही लफ्ज बने? तो हम यहाँ लिख देंगे वो। ये बन जाएगा पड़ोसी। क्या बन जाएगा? पड़ोसी। ठीक है ना। अब आगे ग, तो यहाँ हम कौन सा लफ्ज सही हर्फ लिखेंगे कि सही लफ्ज बने? तो हम यहाँ लिख देंगे वाव। ये बन जाएगा गांव। क्या बन जाएगा? गांव। और यहाँ पही, तो यहाँ हमको सही हर्फ लिखना है। हम लिख देंगे र। तो ये बन जाएगा पहाड़ी। क्या बन जाएगा? पहाड़ी। श खाली जगह वो है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सही हर्फ की हमको सही लफ्ज मिले? तो ये बन जाएगा, ये न लिख देंगे तो ये बन जाएगा शानू। क्या बन जाएगा? शानू। यहाँ आ गया इतवा। क्या लिखेंगे सही हर्फ कि सही लफ्ज बने? तो यहाँ हम लिख देंगे र। तो ये बन जाएगा इतवार। क्या बन जाएगा? इतवार। ये तेर और ये आ गया। तो हमको सही हर्फ लिखना है। क्या लिखेंगे? न। तो बन जाएगा तैरना। क्या बन जाएगा? तैरना। अब यहाँ है ह तो यहाँ सही हर्फ हम लिख देंगे ल और ये बन जाएगा हालत। क्या बन जाएगा? हालत। ये स्कूल, तो कौन सा सही हर्फ लिखेंगे हम और सही लफ्ज बनेगा? तो ल लिख देंगे और ये बन जाएगा स्कूल। क्या बन जाएगा? स्कूल। ये हो गया दोस्त, पड़ोसी, दोस्त, पड़ोसी, गांव, पहाड़ी, शानू, द्वार, तैरना, हालत, स्कूल। जिन लफ्जों पर जरूरी हो उन पर तस्दीक का निशान लगाओ। ये निशान हमको लगाना है ना। तो यहाँ ये लफ्ज है अम्मी, अहमद, गांव, रस्सी, दिन, बच्चों। अब इन पर हम जिन पर जरूरत है, जिन पर लगाना जरूरी है उन्हीं पर लगाएंगे। तो अम्मी है ना, अम्मी पर लगा देंगे। एक ही हर्फ 2 बार जब आता है तो हमें ये तस्दीक लगाने के लिए लगाना पड़ता है। रस्सी, उस हर्फ को हमको एक ही बार लिखना है पड़ता है। फिर बच्चों, अम्मी, रस्सी, बच्चों, है ना। हमने ये भी मश्क कंप्लीट कर लिए। आगे बढ़ते हैं। 2 चश्मी।
हे वाले लफ्ज के गिर्द दायरा बनाओ। दो चश्मी हे वाले लफ्ज के गिर्द दायरा बनाना है हमको। तो ये आ गया छोटा। पहले हम देख लेंगे कि कौन कौन से लफ्ज है। जमात, खेलते, किनारे, साथ, नदी, पढ़ते, खेल, हिम्मत, बहुत, साफ सुथरा, खेत, पहुंचता, अच्छा, पहुंच। छोटा, जमात, खेलते, किनारे, साथ, नदी, पढ़ते, खेल, हिम्मत, बहुत, साफ सुथरा, खेत, पहुंचता, अच्छा, पहुंच। अब दो चश्मे वाले हे हमको ढूंढना है जिसमें ये दो चश्मी हे है। तो हम देखते हैं किसमें है। यहाँ है छोटा। और किसमें है? खेलते। और किसमें है? साथ। और किसमें है? पढ़ते। और खेल, साफ सुथरा, खेत, अच्छा। तो हमने सही निशान लगा दिए। दायरा जो हमने सही लफ्ज को लगा दिए हैं, इसके गिर्द हमने दायरा बना दिए हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस सबक में लफ्ज बेकार आया है। ये दो लफ्जों के जोड़ से बना है, जैसे बे जमा कार, बेकार। इस तरह के और भी लफ्ज बे लगाकर बनाए जा सकते हैं, जैसे बेरहम, बेहोश वगैरह। किताब की मदद से ऐसे दो लफ्ज तलाश करो। हमको दो लफ्ज किताब से तलाश करना है। तो एक लफ्ज है बेकार। बेकार, बे में कार जमा कर दिए तो ये बन जाएगा बेकार। क्या बन जाएगा? बेकार। दूसरा लफ्ज है बेअसर। बेअसर, तो उसको हम मिला दिए तो ये बन जाएगा बेअसर। सरगर्मी। प्यारे बच्चों, आपको एक छोटी सी और बहुत ही आसान सरगर्मी करना है। मुख्तलिफ किस्म के रोबोट की तस्वीरें जमा करके अपने ब्याज में चिपकाओ। कार्ड शीट से रोबोट बनाओ। तो तस्वीरें आपको जमा करके अपनी ब्याज में चिपकाना है, नोटबुक में, और कार्ड शीट से रोबोट भी बनाना है। तो रोबोट बनाना अच्छा लगता है, आपको उसके साथ में भी खेलना पसंद है, तो आपकी पसंद की चीज है, तो आप जरूर बनाइए और तस्वीरें भी जमा करके अपने ब्याज में चिपकाइए, है ना। मजेदार सरगर्मी बिल्कुल आप जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एजुकेशनल वीडियोस जब भी इस चैनल पर अपलोड हो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस तरह से बेल आइकन को भी आप क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक भी कीजिए। और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा है उसे आप फिर से दोहराइए और प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए, लिखने की भी कीजिए और उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को जरूर भेजें। और जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे कंप्लीट कीजिए और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फिर हाजिर होंगे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा है उसे आप फिर से दोहराइए और प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए, लिखने की भी कीजिए और उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर अपने क्लास टीचर को जरूर भेजें। और जो भी होमवर्क दिया गया है आप उसे कंप्लीट कीजिए और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को भेजिए। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए